Recording in progress. ठीक है, चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो फ्रॉम टुडे वी हैव टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट एरर. न्यू कंसेप्ट डिस्कस करनी है हमें, दैट इज एरर. एकदम सिंपल पॉइंट है लेकिन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कंसिस्टेंटली बेस्ड ऑन यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो एक क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक डायमेंशंस के ऊपर एंड दूसरा एरर के ऊपर. तो टॉपिक के ये सबसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं. तो पहले हमें एरर को डिफाइन करना है. सो राइट डाउन एरर. एरर मतलब होता क्या है उसको डिफाइन करेंगे. तो राइट इन डबल यूनिटेड कॉमा, परत लिया, राइट इन डबल यूनिटेड कॉमा, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू. द डिफरेंस बिटवीन actual value and measured value is called as error. Difference between actual value and measured value is called as error. तो एरर को तो डिफाइन कर लिया, लेकिन उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है कि ये एरर कैलकुलेट क्यों करना है. उसका एकदम सिंपल सा बेसिक रीज़न है कि अब तक ह्यूमन बीइंग ने मतलब हमने ऐसी कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं की है कि जो 100% एररलेस हो. 101% किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते टाइम वहाँ पे एरर कन्फर्म आता है. बस हम उस एरर को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं. एक तो मिनिमाइज कर सकते हैं, एंड अगर मिनिमाइज करना पॉसिबल नहीं है लेकिन अगर हमें पहले से मालूम है कि गिवन इंस्ट्रूमेंट में इतना एरर आता है तो हम अकॉर्डिंगली उस सिस्टम में चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पे एरर कैलकुलेट करने के लिए हमें बस क्या करना होता है कि एक्चुअल वैल्यू एंड जो मेजर्ड वैल्यू है. अब मेजर्ड वैल्यू कैसे आएगी, मेजरमेंट करके. मेजरमेंट कैसे करनी है, कंपैरिजन करके. कंपैरिजन कैसे करेंगे, उसके लिए हमने इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी और हर एक फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन करने के लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड भी पढ़े, मतलब उनके यूनिट्स भी पढ़े. तो हमारे पास यूनिट्स है तो उसका यूज़ करके हम मेजरमेंट कर सकते हैं. लेकिन हर बार एक्चुअल वैल्यू में एंड मेजरमेंट में डिफरेंस आता है. वो अगर हमें पहले से नोन है, पहले से मालूम है, तो हम उस एरर को कंसिडर करके वहाँ पे उसके जो होने वाले इफेक्ट है उसको कम कर सकते हैं. और इसका ही एप्लीकेशन होता है, देखो इंडस्ट्री में जो कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है ना, CNC VMC मशीन्स वगैरह एक क्लास है. ठीक है. तो वहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी कंपोनेंट बनता है तो उसकी जो भी रीडिंग होती है, मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उसकी डायमीटर जो है हमें 20 सेंटीमीटर चाहिए. तो जब भी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है कि 20 सेंटीमीटर का रॉड हमें मैन्युफैक्चर करना है तो वो सिर्फ 20 नहीं प्रोवाइड करती है. वो 20 के आगे प्लस और माइनस लगाते हैं और बोलते हैं कि 20 प्लस और माइनस 1%. इसका मतलब क्या हो गया कि 20 सेंटीमीटर ये रिक्वायरमेंट है, लेकिन 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा और कम 1% अगर बन गया तो वो एक्सेप्ट करेंगे. उससे ज़्यादा का एरर अगर आ रहा है तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं होगा. ऐसे क्यों, क्योंकि 20 सेंटीमीटर का एग्जैक्ट प्रोडक्ट कभी बन ही नहीं सकता. समझ में आ रहा है ना. जो एरर आएगा वो सेंटीमीटर में नहीं होगा, मिनिमाइज करेंगे तो मिलीमीटर में आएगा. अगर मिलीमीटर में नहीं आ रहा है, मिनिमाइज कर दिया हमने, तो वो माइक्रोमीटर में आएगा. माइक्रोमीटर में भी नहीं आ रहा है तो नैनोमीटर में आएगा. नैनोमीटर में नहीं आया तो, लेकिन वहाँ पे एरर कंफर्म आता है. तो इसलिए हर बार इस प्रोसेस में हमें ये एरर कंसिडर करना पड़ता है. ठीक है. तो यहाँ पे जो मैंने बोला कि प्लस और माइनस 1% है. अब 1% मतलब 20 सेंटीमीटर का 1%, मतलब कैसे निकालते हैं परसेंटेज में से, माहिती है का. चला करा कैलकुलेट पटपट. 20 सेंटीमीटर का 1% मतलब कितना सेंटीमीटर लेंथ, करो कैलकुलेट. 0.2 क्या सेंटीमीटर. इसका मतलब क्या हुआ, जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसकी लेंथ 20.2 सेंटीमीटर होगी तो भी चलेगा, या फिर 19.8 सेंटीमीटर होगी तो भी चलेगा. और इसके इन बिटवीन कोई भी लेंथ है तो वो प्रोडक्ट रिजेक्ट नहीं होगा. लेकिन उसकी लेंथ अगर 20.5 हो गई तो समझ ला ना. इसलिए हमें ये एरर जो है वो कैलकुलेट करके रखना पड़ता है एंड हर एक प्रोसेस में कंसिडर करना पड़ता है. तो यहाँ पे बेसिक प्रोसेस हम देखेंगे कि एक्चुअल में एरर कैलकुलेट कैसे करते हैं. तो उस एरर को कैलकुलेट करने की जो भी प्रोसेस, जो भी मेथड हम यहाँ पे देखेंगे, तो डायरेक्टली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा नहीं आते हैं. तो हम क्या करेंगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको सिंप्लीफाई करने की जो प्रोसेस है उसको भी डिस्कस करेंगे. लेकिन उससे पहले वी विल गो फॉर एक्चुअल प्रोसेस ऑफ एरर मेजरमेंट. ठीक है. तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ता है कि सपोज कोई भी एक डिवाइस है,
वैसे बहुत सारे डिवाइस होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम जिसके बारे में डिस्कस करते हैं वो वर्नियर कैलिपर होता है, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज होता है ना। तो इस तरह के डिवाइसेस का यूज करके हम क्या करते स्वप्ना हैं, का बेसिकली लेंथ मेजर करते हैं। और ये लेंथ मेजर करते टाइम वो काय इंस्ट्रूमेंट जो म्हटली है मला ऐकू नाही आलं. मला लेक्चर उसमें कितना एरर आता है ये हमें देखना काय पड़ता है। म्हणे और उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके जिसकी भी हमें मेजरमेंट करनी है उसके 3 to 4 ऐसे रीडिंग्स कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास पेन है और पेन से आप लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ऐसे, है ना, कैसे लिखते हैं। वहाँ पे सबसे जो फ्रंट एंड है, टिप होता है पेन का, वहाँ पे एक मेटल का ओपन ट्यूब होता है एंड उस ट्यूब के अंदर एक स्फीयर होता है, क्या बोलते हैं उसको अपन, स्फीयर बोलो, ठीक है, छोटा सा स्फीयर होता है। जब हम लिखने के लिए पेपर पे पेन टच करते हैं, स्फीयर अंदर जाता है, स्फीयर अंदर गया मतलब पीछे की इंक क्या होती है, ग्रेविटी की वजह से नीचे आती है, इसलिए पेन का यूज करके हम ग्रेविटी फ्री स्पेस में लिख नहीं सकते, समझ लो, ठीक है। तो उस स्फीयर की अगर हमें ओडी मेजर करनी है, ओडी मतलब आउटर डायमीटर, आईडी मतलब इनर डायमीटर, ठीक है, तो वो आउटर डायमीटर मेजर करनी है फ्रॉम अ डिवाइस। जैसे कि हमने वहाँ पे माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज डिसाइड किया है, उसको यूज करके हम मेजर करेंगे। लेकिन ये माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज का मेजरमेंट लेते टाइम वहाँ पे एरर आता है, और ये एरर अगर हमें पहले से मालूम है कितना आता है तो हम उसमें करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, उसका यूज करके हम ऐसे 1 2 3 4 3 to 4 रीडिंग्स हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे A1, A2, A3 एंड A4 लिया है, ऐसे 4 रीडिंग्स हमने वहाँ पे की है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मेजर डिस्टेंसेस है वो माइक्रोमीटर में है और रीडिंग्स आ रही है मुझे 0.40, 0.20, 0.40 एंड 0.60, मतलब 4 बार 4 डिफरेंट रीडिंग आ रही है। तो ये 4 से 5 रीडिंग लेने के बाद पहले हम क्या करते हैं, इस सारी रीडिंग्स की कैलकुलेट करते हैं मीन वैल्यू, और इस मीन वैल्यू को बोला जाएगा एज ए एम। एम का मतलब क्या होगा, मीन वैल्यू। अब मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं माहिती है तुम्हाला, कैसे निकालेंगे, जितनी भी रीडिंग्स है उन सारे रीडिंग्स की एडिशन करनी पड़ेगी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स। तो अगर ये सारे रीडिंग्स की एडिशन करेंगे कितनी होगी, 40, 40, 80, 200, 160, मतलब 1.60 हो गया, डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ रीडिंग्स कितनी है, 4 है। अगर डिवीजन करेंगे तो मीन वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 0.40, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मीन वैल्यू कैलकुलेट कर ली और वो आ रही है 0.40। सेकंड स्टेप में हमें कैलकुलेट करना पड़ता है हर एक रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर। अब ये एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए हम नोटेशन यूज करेंगे डेल्टा A1। डेल्टा A1 मतलब हमने जब A1 फर्स्ट रीडिंग ली थी तो उसमें कितना एरर आया था, इसलिए हम उसको एब्सोल्यूट एरर बोल रहे हैं, इंडिविजुअल एरर बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा A1 बनेगा A मीन माइनस A1। अब A मीन कितनी है, 0.40, A1 कितनी है, मतलब फर्स्ट टाइम जो रीडिंग ली थी उसमें एरर आया क्या, तो ये बनेगा 0। उसके बाद में हम डेल्टा A2 के लिए जाएंगे, उसके लिए रिलेशन होगा A मीन माइनस A2। अब मीन वैल्यू कितनी है, 0.40, A2 कितनी है, अगर इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वेरी गुड 0.20। उसके बाद में आएगा डेल्टा A3। अब डेल्टा A3 के लिए A मीन माइनस A3 करेंगे। अब मीन वैल्यू कितनी है, 0.40, थर्ड रीडिंग कितनी है, मतलब अगेन कितना एरर आ रहा है, 0.00, 0.00। उसके बाद में आ रहा है डेल्टा A4, इसका एरर कैलकुलेट करना है तो मीन वैल्यू माइनस A4 करेंगे, तो क्या होगा 0.40 माइनस 0.60 मतलब माइनस ऑफ 0.20, क्या आएगा, माइनस ऑफ 0.20, क्या आ गया, माइनस ऑफ 0.20, माइनस ऑफ 0.20, माइनस ऑफ 0.20। सगळ्यांना कळाली ॲडिशन सबट्रॅक्शन, कोणाला अडचण येत नाही आता, असेल तरी सांगा, अपन डिस्कस करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी हम एरर के बारे में डिस्कशन करेंगे वहाँ पे सब्ट्रैक्शन कभी होती ही नहीं, हर बार क्या होगा, एरर का एडिशन होगा, ठीक है। तो माइनस आ भी रहा है वहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन करके, तो हमें उसको ॲट द एंड क्या करना है, प्लस ही कन्सिडर करना है, ठीक है। त्याला स्टार मार्क करतो एवढं लक्षात ठेवा। अब यहाँ पे चारों एब्सोल्यूट एरर हो गए, जो एरर आ गए एट द एंड हमें निकालनी है इसकी भी मीन वैल्यू, यानी नेक्स्ट पॉइंट आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर।
अब ये मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे कैसे, उसके लिए रिलेशन होगा डेल्टा ए मीन, और इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला रहेगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 डिवाइडेड बाय 4। मतलब जैसे मीन वैल्यू निकाला था वैसे मीन निकालना है, लेकिन किसका, एरर्स का। अब इनको ऐड करेंगे तो 0.00 प्लस 0.20 0.20 प्लस 0.20 प्लस 0.20 मतलब कितना आ गया 0.40 डिवाइडेड बाय 4, डिवीजन करेंगे तो ये आ गया 0.10। ठीक है, ये फाइनल आंसर नहीं है, ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है। एक बार मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया उसके बाद में हम कैलकुलेट करते हैं, वेरी गुड, रिलेटिव एरर को। आर ई का मतलब क्या है, रिलेटिव एरर। एंड ये रिलेटिव एरर कैलकुलेट करने के लिए रिलेशन होता है डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, मतलब एरर की मीन वैल्यू अपॉन एक्चुअल में मीन वैल्यू। अब एरर की मीन वैल्यू कितनी है 0.10 डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू कितनी है 0.40, मतलब कि ये आएगा 1/4। 1/4 का मतलब होता है 0.25, ये क्या है, रिलेटिव एरर। एंड एट द एंड हम इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करेंगे विच इज गिवन बाय रिलेटिव एरर इनटू 100। तो 0.25 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट फाइनल आंसर एज 25%। मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया, जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हम यूज करने वाले थे उसको यूज करते टाइम जो भी एरर आएगा वो कितना परसेंट रहेगा, 25%। क्लियर, चलो राइट डाउन। पहिले समजावून घ्या आणि न बघता लिहा, छापू नका। संभाजी कळालं का, यशवंत? यस सर। यस सर। किती सिंपल प्रोसेस आहे बरं हे ॲडिशन सबट्रॅक्शन, कधीतरी मल्टिप्लिकेशन, कधीतरी डिव्हिजन, हे सोडून काहीच नाही, तरी फिजिक्स लय अवघड आहे। हा तुमचा प्रॉब्लेम नाही आहे, तुम्ही स्वतःपेक्षा दुसऱ्यांवर जास्त विश्वास ठेवता। आपल्याला काय वाटलं त्यापेक्षा कोण काय म्हणालं हे खूप इम्पॉर्टंट आहे। तो म्हणाला फिजिक्स अवघड आहे, मग फिजिक्स खूप अवघड आहे। चलो हो गया। अब देखो म्हणजे बघून लिहित आहे 0.40 डबल का घेतले, कुठे घेतले बेटा डबल, आले होते डबल, मी घेतले नाही। रीडिंग घेत होतो आपण, त्या रीडिंग मध्ये आलेले ऑब्झर्वेशन्स आहेत ते, श्रवण चलो हो गया, यस नो। आता याचा अर्थ काय होतो माहिती का, कि सपोज हमने सेम इंस्ट्रूमेंट का यूज करके कोई लेंथ मेजर की और उस लेंथ की वैल्यू आ रही है 10, इसका मतलब क्या हो सकता है, वो 10 तो एग्जैक्टली नहीं है, तो हमें हर बार लिखना पड़ेगा ये 10 के आगे प्लस और माइनस 25%। अब ये प्लस और माइनस 25% लिखा, इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेजरमेंट हमने ली थी उसमें प्लस मतलब 10 सेंटीमीटर में से 10 माइक्रोमीटर के
प्लस भी 25% हो सकता है एंड माइनस भी 25% हो सकता है। तो 10 का 25% कितना होता है 2.5। हे येतात ना पर्सेंटेज कसे काढायचे, कितना आता है 2.5। मतलब जो लेंथ हमने मेजर की है वो 10 प्लस 2.5 हो सकती है या फिर 10 माइनस 2.5 हो सकती है। ठीक है, तो 10 प्लस 2.5 मतलब 12.5 एंड 10 माइनस 2.5 मतलब 7.5। वेरी गुड। इसके इन बिटवीन कोई भी वैल्यू वहाँ पे एक्चुअल में हो सकती है जो हमें 10 माइक्रोमीटर लग रही थी। खड़ा लो ना। तो ये मतलब हमने पहले से अभी एरर कैलकुलेट रखा है, तो जब भी इस डिवाइस का यूज़ करके हम लेंथ मेजर करेंगे तो हम उसकी रेंज बना सकते हैं कि 10 माइक्रोमीटर दिख रहा है लेकिन हो सकता है वो 7.5 से ज़्यादा है एंड 12.5 से कम है। फीस परत घेऊन जा शाळेतून जाऊन किती येतं दुपारी पॅरेंट्सला घेऊन जा, शाळेतून 10 वर्षाची फीस परत घेऊन ये। चलो नेक्स्ट। कड़ा ना अभी ये एरर कैलकुलेट करके उसका यूज़ क्या करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेंथ आ रही है 20, तो हमें क्या करना पड़ेगा हर बार 20 के आगे 25% लिखना पड़ेगा। फक्त या एग्जाम्पलसाठी हाँ, हर बार ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट। तो ये 25% आ गया, तो इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक होगी हो सकती है लेंथ 20 तो नहीं होगी एग्जैक्ट, 10 to 15 to 25। वेरी गुड। ठीक है, अभी 20 के 25% कितने होते हैं 5, तो इसका मतलब ये 20 प्लस 5 हो सकता है या फिर 20 माइनस 5 हो सकता है। मतलब 25 to 15 इसके इन बिटवीन कहीं पे भी ये लेंथ हो सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सेम एग्जांपल है, अभी हमने अलग डिवाइस लिया है और डिवाइस का यूज़ करके हम रीडिंग ले रहे हैं और रीडिंग आ रही है इस तरह से 1.80, 2.00, 2.20 एंड 2.00। ठीक है, ये नया क्वेश्चन है और आपको फाइंड करना है यहाँ पे परसेंटेज एरर कितना आएगा। चलो सब लोग करेंगे। प्रोसेस क्या आहे बोर्ड पे मैंने लिख दी आहे, फक्त फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यू वेगळ्या पुट करायच्या आहे आणि करेक्ट सोडवायचं आहे। प्रत्येकाचं आन्सर आलं पाहिजे, करेक्ट आलं पाहिजे। चलो ऑनलाइन वाले भी एवरीवन हैव टू टेल द आन्सर, कम ऑन फास्ट। फॉर्म्युले बोर्डवर आहे, फक्त व्हॅल्यू पुट करायच्या, ॲडिशन करायची है एंड माइनस साइन अगर कहीं पे आ गया तो उसको प्लस बनाना है। हे प्लस का बनवायचं असतं, जसं की फॉर एग्जांपल देवेश का वेट है 60 kg, एक इंस्ट्रूमेंट पे गया वहाँ पे आ रहा है 70 kg, दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे आ गया वहाँ पे आ रहा है 50 kg। तो अगर हमने +10 एंड -10 लिखा तो रिजल्ट नेट एरर दोनों इंस्ट्रूमेंट में कितना हो गया 0 हो गया, म्हणजे त्या रीडिंग करेक्ट होत्या का नहीं, त्यामुळे आपण यहाँ पे माइनस साइन कंसिडर नहीं करते, उसको ऐड ही करते हैं। लास्ट वैल्यू ना 2.00 है। परत एकदा देखो फिर से वैल्यूज क्या है 1.80, 2.00, 2.20 एंड 2.00। वेरी गुड अजिंक्य, एक्सलेंट बेटा। चलो आगे भी सॉल्व करो। चलो मीन वैल्यू कितनी आ रही है सर 2, मीन वैल्यू 2, 2.20। चलो मीन वैल्यू 2 आ गई, आगे सॉल्व करो। चलो सबको करना है, ॲडिशन आहे फक्त। हे करा, मी चार्ट नंतर चेक करेल, ज्यांचे आंसर्स नहीं आहेत वो भी कंसिडर किया जाएगा। चलो देखो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे हमें मीन वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। फॉर्मूला बोर्ड पे a1 + a2 + a3 + a4, तो इनकी एडिशन करनी है। देखो 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, मतलब ये आ गया 8.00 डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स कितनी है 4, मतलब ये आ रहा है 2.00। यहाँ तक क्लियर है सबको? मीन वैल्यू आगे करेक्ट। सुप्रिया आली की मीन वैल्यू? कल्याणी कन्फर्म दाखव। ये डायरेक्टली लगा, वेरी गुड, एडिशन की नहीं। चलो अब एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करो। कैसे करेंगे एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट, उसके लिए भी फॉर्मूला है एंड फॉर्मूला बोर्ड भी है। क्या करना है देखो, अब मीन वैल्यू है 2 सर 0.4 एब्सोल्यूट, 1.80, तो कितना आ रहा है 0.20।
सेकंड केस में सेकंड रीडिंग भी 2, मीन वैल्यू भी 2, इनकी सब्ट्रैक्शन 0.00। थर्ड केस में मीन वैल्यू 2, थर्ड रीडिंग 2.20, तो आता है माइनस, लेकिन हमने डिसाइड किया है एरर में माइनस नहीं लेंगे, उसको प्लस ही लेंगे, तो ये बनेगा 0.20। एट द एंड फिर से 2 - 2 मतलब ये आ गया 0.00। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर्स क्लियर है सबके। अब एब्सोल्यूट एरर आ गए, बाद में उसकी मीन वैल्यू निकालनी है, तो इनके एडिशन करेंगे तो कितना होगा 0.20 प्लस 0.20 0.40 अपॉन 4 मतलब कितना आ रहा है 0.10। अब ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया 0.10। बाद में निकालेंगे रिलेटिव एरर। कैसे निकालेंगे रिलेटिव एरर? फिर से डिवीजन, डेल्टा ए मीन है 0.10 एंड मीन वैल्यू है 2.00, तो 0.1 अपॉन 2 है, 1/2 नहीं है, 0.1 अपॉन 2 है। पॉइंट 1 अपॉन 2 है, तो क्या होगा इसका आंसर? ये बघा 0.1 को अगर 10 बना देंगे मतलब डेसिमल 2 डिजिट से शिफ्ट हुआ, 10 की पावर -2 होगी, फिर 10 अपॉन 2 बनेगा 5, 5 इंटू 10 की पावर -2 मतलब ये आ गया 0.05। एंड फाइनली परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5%। हे पण जर चुकत असेल सनी तो काय बोलावं आता? श्रवण क्या है 50% कहाँ से लेके आ गया? तेजस करेक्ट है बेटा। यशवंत एक्सलेंट बेटा, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, करेक्ट आंसर। चला नेक्स्ट। खुशी चुकलं होतं ना? ही फिजिक्स आहे, अंदाज लावू नका, लॉजिक लावू नका। इथं दिसलो किती 1, इथं दिसलो 2, 1/2 5 लगेच 50। स्वतःला रेंजमध्ये ठेवा, कळालं ना? वेव असतो वेव, हो गया आंसर, फिर सबका करेक्ट आ रहा है। ठीक है चलो, मुझे 5 लोगों के आंसर मिल रहे हैं बस, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? चलो नेक्स्ट। सेम इंस्ट्रूमेंट था, डिफरेंट, सेम इंस्ट्रूमेंट या फिर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है और रीडिंग्स दी आपको और उससे हमें परसेंटेज एरर निकालना है और रीडिंग्स है 2.60, 3.0, 2.20, 3.40 और आपको निकालना है परसेंटेज एरर। आता सगळ्यांचं करेक्ट आलं पाहिजे। ऋषिकेश नुसतं यस सर नको करू, सॉल्व कर, आन्सर सांग। किती सोपं आहे बरं, फक्त ॲडिशन करायच्या, 2च डिव्हिजन आहेत, डिव्हिजन भी एवढ्या चिल्लर येतात। 2 से डिवाइड करने को, 4 से डिवाइड करने को। तेजस करेक्ट है बेटा, गो अहेड, अब तक परसेंटेज एरर आना चाहिए था। सर मीन चलो क्या होगा, पहले मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मीन वैल्यू के लिए इन चारों रीडिंग्स की एडिशन कितनी आती है? 3 + 2, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 11, 11.20, यस नो? अब इसको डिवाइड करना है, 11.20 अपॉन 4, 2.8, वेरी गुड, सगळ्यांचं बरोबर हे डिव्हिजन, व्हेरी गुड, हे डिव्हिजन येतं म्हणजे खूप हुशार झाली बेटा तुम्ही। ठीक है, फक्त या 2.8 ला 2.80 लिया। अब हमें एब्सोल्यूट एरर्स चाहिए, तो क्या होगा, सब्सट्रैक्शन करनी है। आता ही तर येते सगळ्यांना है ना, तो 2.80 माइनस 2.60 कितना आएगा 0.20, देन 2.80 माइनस 3.00 माइनस में आ रहा है, लेकिन माइनस हम लेते नहीं तो फिर से 0.20। उसके बाद में 2.80 माइनस 2.20 कितना आ रहा है
0.60 एंड एट द एंड फिर से 0.60. या सबट्रैक्शन चेक करा एकदा, करेक्ट आहे सगळ्यांच्या. अब आगे क्या करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब फिर से इनके एडिशन करके 4 से डिवाइड करेंगे. तो करो ऐड इनको 20 20 40 60 1.60 डिवाइड बाय 4 यानी डिवीजन आएगा 0.40. तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर क्लियर है सबको. 0.40 काय काय हे का हे करेक्ट आहे 2.80. हां या सबट्रॅक्शन आल्यात. हां कर बरं 2.80 मायनस 3.40. ते मागं भिंत घे डोकं आपटून. प्रथमेश सबट्रैक्शन बेटा आता का घाबरतोयस. चला तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया. आता राहिलं काय, रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर में एक डिवीजन करनी पड़ेगी 0.40 अपॉन 2.80. करता येईल 0.40 डिवाइडेड बाय 2.80. 14.28%. यस कितना आता है ये डिवीजन का आंसर बोलो. 14.28% सर, परसेंटेज. 14 0.28%. ओके वेरी गुड करेक्ट. एक बार चेक कर लेते हैं. पहले इसका डिवीजन करो, क्या होगा 1/7 आएगा. 1/7 मतलब 0.133 रिपीटेशन होगा, मतलब ये आ रहा है 0.14. अब उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब क्या होगा फाइनल आंसर 14% हो गया. कोण आहे बरोबर आलं. राहिलं होतं का चुकलं होतं. चलो नेक्स्ट. परत त्याच ॲडिशन सबट्रैक्शन. कोई तो एक डिवाइस है जिससे अपन मेजरमेंट ले रहे हैं 10.20 8.40 16.60 एंड 10.40. प्रोसेस सेम रहेगी, कैलकुलेशन थोड़े से इधर उधर कॉम्प्लिकेशंस में जा सकते हैं फक्त डिवीजन करताना. चलो करो कैलकुलेट. पहले मीन वैल्यू देन एब्सोल्यूट एरर्स देन मीन एब्सोल्यूट एरर एंड उसके बाद में परसेंटेज एरर. प्रोसेस कंप्लीट बोर्ड पे आपके सामने. सर मीन 11.4. हाउ मच 11.4. वेरी गुड. 9 येतं सर 11.9. 11.9 ओके. मीन वैल्यू का पहले मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी. उसके लिए सबके एडिशन कर दो. आता एडिशन बघा 10 16 26 प्लस 8 34 प्लस 10 44. अब ये 40 20 60 40 म्हणजे 45.60 डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स कितनी है 4. 4 चा टेबल येतो. वेरी गुड. करा डिवीजन 11.40. शिवम यही था क्या 11.40. ठीक देवेश क्लियर है कि आगे एब्सोल्यूट एरर चाहिए. अभी क्या करना पड़ेगा एब्सोल्यूट एरर मतलब सबट्रैक्शन. कैसे करेंगे देखो 11.40 माइनस 10.20 10.20 बस. हाँ 40 में से 20 20 11 में से 10 1 तो कितना आ रहा है 1.20. बाद में 11.40 माइनस 8.40
कितना आएगा 3.00. देन 11.40 मायनस 16.60. आता आपल्याला माहिती आहे की मायनस साईन आपण घेत नाही, तो कितना आएगा 5.20. सनी चुकला काय सबट्रैक्शन मध्ये. एंड लास्ट में 11.10 कितना आएगा ये 1.00. चलो एब्सोल्यूट एरर सबके क्लियर है, सेम है. आई एम गेटिंग फाइनल आंसर हियर. वेरी गुड फ्रॉम तेजस. चलो एक बार एब्सोल्यूट एरर क्लियर है, चेक करो पटपट. चला खुशी कळालंच नाही अजून इथपर्यंत. हां देवेश एब्सोल्यूट एरर सेम थे क्या? सनी, प्रथमेश, ठीक है. अभी एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है, तो ये इन सब की एडिशन करनी पड़ेगी. अब 1 + 5 6 + 3 + 1 मतलब 10.40 डिवाइड बाय 4 करो डिवीजन 2.60. वेरी गुड. अब ये 2.60 आ गया, मतलब अब निकालेंगे रिलेटिव एरर. कैसे निकालेंगे? 2.60 डिवाइडेड बाय 11.40. बस इतना डिवीजन बोलो क्या आता है. 0.22. ठीक है, मोबाईलवर करा, काही प्रॉब्लेम नाही. एवढे कितना आएगा 0.24 एग्जैक्ट 22%. मतलब ये 0.22 आ रहा है एंड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 22%. वेरी गुड. मतलब तेजस के आंसर्स करेक्ट है 22.8. चलो जिनके आंसर नहीं आए अजिंक्य ऋषिकेश एक बार देख लो क्या करेक्शन हुआ. तो एक्चुअल में इस प्रोसेस से हम कैलकुलेट करते हैं एरर ऑफ द गिवन इंस्ट्रूमेंट. कळालं आपको? अगर ऐसे नंबर ऑफ रीडिंग्स देंगे और सिंप्लीफाई करके परसेंटेज एरर निकालने के लिए बोलेंगे, यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस. लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे टाइम्स एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस फॉर्मेट में नहीं आते, और एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस है उसमें फॉर्मूला बेस्ड मतलब फिजिकल क्वांटिटी बेस्ड एरर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. तो उनको सिंप्लीफाई करना एकदम सिंपल होता है, इतना क्रिटिकल पार्ट वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है. उसके लिए बस 4 रूल है और वो 4 रूल हर एक फॉर्मूला में एप्लीकेबल होंगे. देखो फिजिक्स में हम जो भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे वो क्वांटिटी एक तो इस फॉर्म में हो सकती है, क्या ये 2 क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन. तो अगर 2 फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन आपको दिया है और बोला है कि ए में जो एरर आ रहा है वो m% है या फिर α% है एंड बी में आने वाला एरर β% है, तो उस केस में अगर हमें परसेंटेज एरर इन x कैलकुलेट करना है तो उस केस में अगर इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है तो एरर की हमें करनी पड़ेगी एडिशन. तो ये बन गया एरर. मतलब आपको बोला जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय mgh एंड m में आने वाला एरर है 1%, g में आने वाला एरर है 3% एंड h में आने वाला एरर है 2%. तो व्हाट विल बी परसेंटेज एरर इन पोटेंशियल एनर्जी. तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही मतलब सीधा सीधा ऐड करना पड़ेगा. इकडे लक्ष दे, एडिशन. तो 3 + 2 5 + 1 हो गया आंसर 6%. नेक्स्ट सेकंड फॉर्मेट होता है जिसमें 2 क्वांटिटी का आपको दिया जाता है डिवीजन, यानी x = होता है a/b एंड वहाँ पे बोला गया है कि अगर a में आने वाला एरर α% है एंड b में आने वाला एरर β% है तो उस केस में परसेंटेज एरर इन x निकालना है. तो मल्टीप्लिकेशन में ऐड कर रहे तो डिवीजन में क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्शन. असं वाटतं आपल्याला, बट आपलं डिसाइड झालं आहे एरर में हम ऐड ही करते, तो यहाँ पे भी एडिशन ही होती. मल्टीप्लिकेशन है तो भी एडिशन, सबट्रैक्शन है नहीं डिवीजन है तो भी एडिशन. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि डेंसिटी इज गिवन बाय मास अपॉन वॉल्यूम और बोला है कि मास में आने वाला एरर 2% है एंड वॉल्यूम में आने वाला एरर 3% है. तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी होगा 5%. बघा किती सोपं आहे फिजिक्स. नेक्स्ट क्या होता है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी दी है दोनों में मल्टीप्लिकेशन होता है लेकिन उनकी पावर अदर देन 1 होती है.
तो उस केस में अगर बोला जाता है कि ए में एरर आ रहा है अल्फा परसेंट एंड बी में एरर आ रहा है बीटा परसेंट, तो उस केस में हमें परसेंटेज एरर इन एक्स निकालने के लिए अगर पावर अदर देन 1 है तो पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये बनेगा m इंटू अल्फा, एरर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पावर को, प्लस n इंटू बीटा परसेंट। ये हो गया एरर, परसेंटेज एरर इन द गिवन क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि काइनेटिक एनर्जी है और उसका फॉर्मूला है m इंटू वी स्क्वायर, मास में आ रहा है एरर 2% एंड वेलोसिटी में आ रहा है एरर 1%, तो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 4%। वेरी गुड। कैसे? देखो, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी के लिए मास की पावर 1 है तो 1 इंटू 2 बना 2, वेलोसिटी 1 है, पावर 2 है तो 2 इंटू 1 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4%। ठीक है। एंड एट द एंड और क्या हो सकता है यहाँ पे? x इक्वल्स टू a रेस टू m डिवाइडेड बाई b रेस टू n, मतलब दो क्वांटिटी का डिवीजन और उनकी पावर अदर देन 1। इस फॉर्मेट में अगर दिया है तो हमें फिर से a का एरर बोला जाएगा अल्फा परसेंट है, b का एरर बोला जाएगा बीटा परसेंट है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो परसेंटेज एरर इन x कितना होगा? फिर से पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब m इंटू अल्फा माइनस n इंटू बीटा, पण ठरले आपलं, यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे इसलिए क्या होगा अगेन, बस एवढंच असतं। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेंसिटी दी है लेकिन वॉल्यूम के फॉर्म में डेटा नहीं है, लेंथ के फॉर्म में दिया है और आपको बोला है कि मास में आ रहा है एरर 1% एंड लेंथ में एरर आ रहा है 2%, तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी कितना होगा? क्या करना होगा? 3 इंटू 2 मतलब 6, 6 प्लस 1 मतलब 7% हो गया। चलो राइट डाउन। चलो हो गया क्लियर। नेक्स्ट, छापू नका, समजलंय कळालंय तरी पण बघूनच लिहायचं बोर्डवरून, बॅड मॅनर्स। अरे बरं, बघून पण कसं? हे अल्फाचं हे पण बघता, हे असो आणि नंतर हे पण बघता, काय चालतंय? चलेगा? चलो, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आपको अगर ये 1 2 3 4 ये चारों में से कोई वर्ड सिंबल अगर आपको दिया है तो आता जो अपन प्रोसेस बघितली होती, मतलब होता क्या है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट परसेंटेज एरर देते कि मास में एरर 2% है, वेलोसिटी में एरर 3% है, तो काइनेटिक एनर्जी में एरर कितना आएगा?
अरे मास में एरर 2% है, वेलोसिटी में एरर 3% है, तो काइनेटिक एनर्जी में एरर कितना होगा 8%। 11 अगर मास में एरर 3% है, एक्सेलरेशन में 2% है एंड हाइट में 1% है, तो पोटेंशियल एनर्जी में एरर कितना होगा 6%। विसरलो है ना, मास मतलब विसरलो, फक्त याच्या लक्षात राहिला। हे बघा कितना होगा 3 + 2 + 1 मतलब 6%। ठीक है, तो ये इस तरह से हम डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं क्वेश्चन में डेटा इस तरह से देते हैं कि मेजर्ड मास इज 20 ± 0.2 किलोग्राम and measured velocity is 10 ± 0.4 meter per second. Then calculate the percentage error in the kinetic energy. कैसे कॅल्क्युलेट करेंगे? हे बघा, डायरेक्ट जर आपल्याला पर्सेंटेज एरर इन मास अँड पर्सेंटेज एरर इन वेलॉसिटी माहीत असता तर आपण काय केलं असतं, मास का एरर +2 × वेलोसिटी का एरर ओरली आंसर आलं असतं, बरोबर। बट या फॉर्मेट में दिला है का, तो उसके लिए हमें देखो प्लस और माइनस के बाद में राइट साइड में जो भी नंबर आता है उसको ट्रीट करना है एज ए मीन एब्सोल्यूट एरर, एंड लेफ्ट में जो आता है वो बनेगी मीन वैल्यू। मतलब यहाँ पे ये 20 जो है ये बनेगी मीन वैल्यू, यहाँ पे एक ही ऑब्जर्वेशन था इसलिए ये सेम है, एंड ये प्लस और माइनस के बाद में जो आ रहा है ये क्या है, यहाँ पे रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर नहीं है, क्या है ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। अब इन दोनों के वैल्यू के ऊपर से हमें निकालना है परसेंटेज एरर। मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, परसेंटेज एरर इन मास इज गिवन बाय डेल्टा m अपॉन m इंटू 100। अब डेल्टा की वैल्यू मतलब कौन सी होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर वाली, जो प्लस और माइनस के राइट साइड में बाद में लिखी है। मतलब ये क्या बनेगा 0.2 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, कितना आएगा फिर 0 कुठं 1 ना, हे कसं 20, ये 5 इंटू 0.2, हे आलंच पाहिजे बेटा, याला ऑप्शन नाही, ठीक आहे ना। हे जर येत नसेल तर मी खूप घेतला, आता याच्यापेक्षा जास्त नाही घेऊ शकत, कळालं ना। हे 1%। अब सेम वे परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। किती डेल्टा v 0.4, v किती है 10 इंटू 100, 0 0 गेट कैंसल, 0.4 इंटू 10 मतलब 4%। अब बोलो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, आता और लिया है 9%। क्या करना होगा यहाँ पे 1 + 4 × 2 मतलब 8, तो आंसर हो गया 9%। हे होईपर्यंत शांत बसलो होते, आता 9 करायला लागले। ठीक आहे, चलो नेक्स्ट। हे लिहून घ्यायचंय का, छापू नका, फक्त बघून लिहू नका, कळालंय तुम्हाला, स्वतःवर विश्वास ठेवा थोडा तरी ॲटलिस्ट। चलो फिनिश्ड। सेम अभी क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको बोला है कि मेजर्ड मास है 10 ± 0.8 kg, मेजर्ड हाइट है 20 ± 0.5 मीटर, एंड मेजर्ड एक्सेलरेशन दिया है 10 ± 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन पोटेंशियल एनर्जी।
13.5 फाइनल आंसर परसेंट में। वेरी गुड। देखो पहले क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज एरर इन मास कितना होगा, डेल्टा यम अपॉन यम इंटू 100। अब डेल्टा की वैल्यू मतलब जो राइट साइड में है प्लस और माइनस के, और ये एक्चुअल वैल्यू मतलब ये बनेगा 0.8 अपॉन 10 इंटू 100। 0 0 गेट कैंसल मतलब 8%। हाइट के लिए निकालना है परसेंटेज एरर इन एच, मतलब होगा डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100। अब डेल्टा एच कितना है 0.5, तो फिर से ये 0.5 अपॉन 20 इंटू 100 कितना आ रहा है 2.5%। देन सेम परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन कितना होगा 0.2 अपॉन 10 इंटू 100, परत 0 0 कैंसल कितना आ रहा है 2%। MGH है मतलब तीनों के एडिशन करनी पड़ेगी, तो कितना होगा परसेंटेज एरर इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी 12.5%। सरी चुकलन परत 13 येतं का, हे 8 + 2 10, 10 + 2 12.5%। आलो आन्सर, व्हेरी गुड। फिजिक्सच लिहिती का? नेक्स्ट, calculate the percentage error in the measurement of density. Calculate the percentage error in the measurement of density if measured mass is बोर्ड और लिहिलंय and measured length is बोर्ड और लिहिलंय। चलो करो सॉल्व, आप सबके करेक्ट चाहिए आंसर्स। फोर परसेंट। देखो क्या होगा, पहले परसेंटेज एरर इन मास होगा डेल्टा m अपॉन m इंटू 100। डेल्टा m कितना है 0.1 अपॉन 50 इंटू 100, तो ये 1 ये 2, 0.1 इंटू 2 मतलब 0.2%। देन परसेंटेज एरर इन लेंथ चाहिए, क्या होगा डेल्टा l अपॉन l इंटू 100। डेल्टा l कितना है 0.04 अपॉन 20 इंटू 100, तो ये 1 ये बना 5, 5 इंटू 4 20 मतलब कितना होगा 0.20, यानी फिर से 0.2%। बट डेंसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ अगर आपको लेंथ दिया है तो क्या होगा परसेंटेज एरर इन मास प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन लेंथ। तो ये 0.2 प्लस 0.2 इंटू 3 मतलब 0.6, 0.6 प्लस 0.2 मतलब 0.8%। बरोबर है था, ठीक है। तो ये हो गया परसेंटेज एरर इन डेंसिटी एंड दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द एरर। तो एरर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस जो पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है उसको ध्यान से फिर से घर पे जाने के बाद भी सॉल्व करो। आज के आज ये पार्ट कंप्लीट होना चाहिए। अभी जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे रिलेटेड टू एरर दैट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर। थैंक यू।